आप लोग थोड़ा विषय को गंभीर लीजिए। मेरा प्रश्न नहीं है माता, मेरा प्रश्न पहले लड़का को छोड़ती है तो उसी से शादी करना है। बिल्कुल पूरा दिल में अट गया है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। बात करेंगे हम आज ऐसे व्यक्ति की जो कि पंडाल में आता है। वो कहता है गुरुजी, ये लड़की वालों को गवर्नमेंट जॉब वाले ही लड़के क्यों चाहिए और इसका क्या मतलब है? अगर गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के चाहिए तो प्राइवेट जॉब वाले लड़के कहाँ जाएंगे? तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस वीडियो में हमारे गुरुजी उस लड़के को, उस व्यक्ति को क्या समझाते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। जी मैं बेगूसराय से हूँ और मैं आपके पास बस एक प्रश्न लेके आया हूँ कि आजकल के जनरेशन में नई लड़कियाँ लव मैरिज करने के बाद लड़का उसे नौकरी करा देता है, उसके बाद उसे क्यों छोड़ दिया जाता है? मेरी पत्नी अभी यहाँ पोस्टेड है, यहाँ ड्यूटी में आई हुई है और उसका सिपाही संख्या 309 छोटी कुमारी है और मैं लगभग पिछले 8 महीने से मिलने के लिए तरफ रहा हूँ। ना तो मुझे बच्ची से मिलने दे रही है और ना खुद मिलती है। क्यों? क्योंकि अब वो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। किसके साथ रहना है? अब वो बोलती भी नहीं है। आज यहाँ आपके सेवा में वो उपस्थित भी है। अच्छा जी, पर हमसे नहीं मिलती है। अभी हमको ड्यूटी में मिली थी। तो जब आपका विवाह हुआ था उस समय उसकी ड्यूटी नहीं लगी थी? जी नहीं सर, जब नौकरी नहीं थी? नहीं। जब नौकरी नहीं थी तब वो आपके साथ अच्छे से रहती थी? जी। और जब नौकरी लगी तो आपको टाटा बाय बाय कह दिया? जी। गुरु जी को मैं जानकारी दूं, 2018 में मेरे ससुर जी का नाम दीपक चौधरी है, ग्राम परमानंदपुर, चेरिया बरियारपुर ब्लॉक से आते हैं, जिला बेगूसराय है और मेरी पत्नी अभी यहाँ पोस्टेड भी है, यहाँ आपके सेवा में है। कहाँ है? BMP 6 से आई हुई है और मैं सुबह से उससे मिलने के लिए तरफ रहा हूँ। ना तो मुझे बच्ची से मिलने दे रही है, 5 साल की मेरी बच्ची है। 8 महीना पहले मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया कैंसर में और ना तो हमें वह कोई आर्थिक मदद देना चाहती है और ना ही मेरे साथ रहना चाहती है और कहती है कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुम बैकवर्ड जात से हो, इसलिए अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो वो किस समाज से है? वो भूमिहार समाज से है सर। और आप? हम सहनी हैं। तो शादी के पहले नहीं देखी थी समाज क्या? नहीं, उस समय मुझे ये कह रही थी कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी। अच्छा जी। उस समय वो कह रही थी शादी नहीं करोगे तो मर जाऊंगी और नौकरी लग गई तो जी, तुम्हें छोड़ के चली गई। 5 साल की बच्ची भी है महाराज। ये तो बड़ा गलत किया उन्होंने। कहाँ है? यहाँ आसपास है क्या वो? महाराज जी अगर आप बोलेंगे तो वो सुन जरूर रही होगी, बैरेक में ही होगी। कहाँ है? बात कर सकता हूँ मैं? कहाँ है वो? छोटी कुमारी। छोटी कुमारी सिपाही है? संख्या 300। 309 सिपाही संख्या हाजिर हो। 1 मिनट, आप लोग थोड़ा विषय को गंभीर लीजिए, विषय को गंभीर लीजिए। ये मेरा प्रश्न नहीं है माता, मेरा प्रश्न नहीं है। आज के जनरेशन सही है, ये बात ठीक कह रहे हो। लड़की नौकरी लेती है, सबसे पहले लड़का को छोड़ती है। मैंने महाराज जी का प्रवचन सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। पति क्या होता है महाराज जी के सामने सुन रहा था। मैंने मेजर साहब से मिन्नत की, आपके पास आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ महाराज। देखो क्या नाम बताया पत्नी का? छोटी कुमारी। छोटी कुमारी, यदि मेरी बात सुन रही हो ना तो बेटा मैं आपसे कहूँ, आपका एक भाई होने के नाते पति कैसा भी हो कभी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। पैसा खूब कमाओ, पद प्रतिष्ठा में रहो, लेकिन पद प्रतिष्ठा का मतलब ये नहीं है कि आपके पास पद आए तो अपने पति को छोड़ के चले जाओ। महाराज जी उसका अभी वो है नहीं, लेकिन मेरे पास उसका फोटो है। मैं कैमरा से चाहूंगा क्योंकि लाइव देखे। छोटी कुमारी, पिता दीपक चौधरी, ग्राम परमानंदपुर। ठीक है, देखो हम और आप तो समझा ही सकते हैं, बाकी आगे थोड़ा कैमरा को जूम किएगा बहुत है। और ये फोटो है उसका। ठीक है, आसपास है नहीं वो, यहाँ दिख नहीं रही है? नहीं, अभी हम महाराज जी मिले थे, वो पार्किंग नंबर 1 पे ड्यूटी में थी, हमें मिली भी है, पर हमारे साथ ऐसा व्यवहार करती है कि अगर मैं ना बचूं तो यहीं के वॉलंटियर से हमको मार खिलवा देगी। अच्छा जी। ये तो बड़ा गलत है, लेकिन पत्नी को ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए। कमाई करो, पैसा देखो, स्त्रियां काम करेंगी और पतियों को छोड़ देंगी तो पति जाएंगे कहाँ बेचारे? जबकि पति काम करता है तो कभी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ता इस तरह से कि वो बहुत पैसा कमाने लग जाए तो पत्नी को छोड़ दे। लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं कि यदि पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो वो अपने पति को ही। एक मैंने बहुत पहले एक डीएम के बारे में ऐसी सुना था कि पत्नी को पढ़ा लिखा के वो डीएम बनाया और वो डीएम से चैट हो गई दूसरे डीएम से और पति को बोल दिया टाटा तो नहीं हो किसी काम के। कैमरामैन थोड़ा सा फोटो दिखा देंगे थोड़ा महाराज जी। हाँ आगे फोटो बेटा, चिंता ना करो, बोल आ जाए तो मिला देना, समझाऊंगा। महाराज जी से मेरा एक प्रश्न है कि मैं आपके मन से केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आपके मन से एक ऐसा संदेश जाए कि कोई भी लड़की नौकरी होने के बाद सबसे पहले लड़का को ही क्यों छोड़ देती है? महाराज जी, पति को ही क्यों छोड़ देती है? सही है जी, कुछ स्त्रियां ऐसा करती हैं, सब नहीं करती, और जो करती हैं उनको कथा सुनना चाहिए ताकि उनको सही ज्ञान मिले। आज की कथा मैंने इस विषय में खूब बात की है। जी महाराज, खुश रहिए। राधे गुरु जी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी मीट मछली नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। लहसुन प्याज तामसी है, आप खाना चाहें तो कोई बात नहीं। जी। तामसी इसलिए नहीं खाते, पर कोई खाए तो कोई पाप नहीं है। मांस नहीं खाना चाहिए बस। नहीं खाते हैं। ठीक। बोले गुरु जी कृष्ण जी जो अश्वत्थामा को जो बोले अभी तक कलयुग तक जिंदा है, जो अभी तक जिंदा है। हाँ जी। मिलना है क्या?
नहीं, आपसे मिलना है। तो हमारे साथ हमारा थोड़ी है। नहीं, आपसे मिलने का बहुत चाह है। चलो अच्छा मिल गया आप। और कोई सेवा हमारे लाए? जी गुरुजी, एक और क्वेश्चन। बोले गुरुजी मेरे पति हम पे बहुत गुस्सा करते हैं, उनको गुस्सा बहुत आता है। अच्छा, फिर क्या करते हैं गुस्से में? कुछ नहीं करते, सिर्फ उनको गुस्सा ही बहुत है। नहीं, गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? कुछ बोलते हैं, कुछ उठा के पटकते हैं, क्या नहीं, करते हैं? ऐसा कुछ नहीं करते। हाँ तो फिर अच्छा, गुस्सा उनको आने तो क्या दिक्कत? जब कुछ बिगाड़ते हैं तो ठीक है। और गुरुजी हम पूजा पाठ बहुत करते हैं तो टोला वोला सब बोलता है ये बहुत पुजारन है। कौन बोलता है? हम लोग के गाँव का। उनको उल्टा लगा के मिर्ची का धुआं देना, जो ऐसा बोले। गुरु ठीक। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी एक बात पूछना था हमें, जो भी अगर आज के टाइम में किसी भी लड़की के माँ बाप को गवर्नमेंट जॉब वाले क्यों चाहिए और प्राइवेट जॉब वाले का क्या करेंगे फिर? आज हमने बोला कथा में जी आज हमने आपकी शक्ल देख के ही बोला कि बेटा इसका भी भला हो। नहीं गुरुजी ऐसा नहीं है, क्यों चाहिए ये चीज हमें बता दीजिए। सही है, सही। ऐसी मानसिकता बन गई है ना, उनको बेटी के बाप को लगता है। जी प्राइवेट जॉब वाले फिर क्या करेंगे? जो प्राइवेट जॉब आज के टाइम में तो ये नहीं है, जो पूरे सारे युवाओं को या जो भी है उनको प्राइवेट जॉब वाले कहाँ जाएंगे? आपकी शादी हुई कि नहीं? जी नहीं। अभी तो प्राइवेट जॉब करते हो? जी। कितना कमा लेते हो? 40 से 45। 45 रुपए? नहीं 1000। 1000? जी। तो 1000 कमा मतलब 45,000 कमाते हो? अरे जी। बढ़िया कमाते हो, फिर तो मिल जाएगी। तो भी नहीं मिला है। अरे अब आप यूट्यूब पर अरे ढूंढ रहे हैं तो भी नहीं मिला, ढूंढे हुए तो भी नहीं मिला है। अब आपकी फोटो आ गई है, अब कोई लड़की मिलेगी तो आप बात कर लेना। गुरुजी आपसे एक बार बात करवाना है। किसकी? उनकी उनकी मतलब? जो भी है। कौन है कोई? तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं है? अभी तो नहीं हुई है, अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। अच्छा, जी। तो अभी हवा में लटक रही है? जी अभी हवा में लटकी हुई है। तो क्यों बात कराना है मेरे से? वो बोल रहे हैं। अच्छा जी। तो कहाँ बात कराओ? यहाँ नहीं है, बोलिए तो कल सुबह में मिलवा दे रहा हूँ आपको। तो उसी से शादी करना है? बिल्कुल, पूरा दिल में अट गया है। तो कर लो शादी, हमसे क्यों पूछ रहे हो फिर? वो मैं तो राजी हूँ, मेरे माँ बाप राजी हो जाएंगे। तुम तो राजी 24 घंटे ही राजी हो। तुम्हारा क्या है? मैं तो राजी हूँ, उनके माँ बाप अगर नहीं माने तो फिर? नहीं माने तो टाटा बाय बाय। बाय बाय नहीं, उठा के ले जाऊँ। काहे ले जाओगे उठा के किसी की लड़की को? जब वो अगर प्यार करते हैं तो फिर? नहीं, तो वो लड़की प्यार करती है आपसे? जी हाँ, करती है। कहती है कि प्यार करती हूँ? जी। और आप करते हो? हाँ हम करते हैं। तो वो उसके माँ बाप तैयार नहीं है? नहीं। अच्छा, और तुम्हारे माँ बाप? हमारे माँ बाप को अगर एक बार भी मगर हमारा खुशी में कभी वो लोग मना नहीं किया है, कोई चीज भी हो। कितने भाई हो? 2 भाई हैं। तुम बड़े हो छोटे हो? हम छोटे हैं। छोटे बड़े का हो गया ब्याह? नहीं होने वाला है। अरे पहले बड़े का तो हो जाने दो। हाँ, पहले ही तुम घुसे जा रहे हो। पहले पहले हमारा हमारे हैं। मेरी शादी करवा, मेरी शादी नहीं करवा। शादी करवाने की बात नहीं है, पहले ही हम पूछ ले रहे हैं, हमारे लिए खोजना नहीं पड़े। मतलब फिक्स करके रख ले रहे हो? जी हम कुछ चॉइस करके रखे हैं। तो ठीक है, जब तुम्हारी चॉइस है, लड़की के माँ बाप का राजी मर्जी होना लेकिन बहुत जरूरी है। जी माँ बाप के राजी से ही करना है। हाँ, उस लड़की के माँ बाप की भी जी, राजी उनके माँ बाप से भी राजी से होगा तभी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हाँ फिर ठीक है। बताओ हम क्या मदद करें आपकी? जी राधे राधे गुरुजी। खुश रहो। माता दी गुरुजी। जय माता दी। मेरा सवाल बिहार की शिक्षा से है कि अभी जो हम लोग बेसिक एजुकेशन की बात करते हैं, अभी लगभग जितने भी माता पिता हैं वो सभी निजी विद्यालय वाले जो भी हैं वो सब बेतरीके ढंग से पैसे वसूलते हैं छोटे छोटे बच्चों के एडमिशन में। मतलब ये चार्ज वो चार्ज, किताब के पैसे बहुत सारे, मतलब एक जो डॉक्टर इंजीनियरिंग जितनी पढ़ाई होती है उस मतलब लेवल के पैसे लिए जाते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप उन निजी विद्यालय वालों को क्या कहेंगे? और अभी वर्तमान में हमारे सरकारी विद्यालय में बीपीएससी के एग्जाम के बाद अच्छे सुयोग्य टीचर बहाल किए गए हैं और विद्यालय में खाना पीना भी दिया जाता है, उसके बावजूद भी बच्चे को निजी विद्यालय में क्यों भेजा जाता है? आज ही कथा में हमने कहा कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो कि वहाँ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का बेटा भी हो और जो गांव के रिक्शे वाले का बेटा है उसका बेटा, दोनों एक साथ पढ़े। जी। जब तक ऐसी समानता नहीं आएगी ना, जी। तब तक व्यवस्थाएं बनेगी नहीं। टाइम लगेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसे नेता हों जो समानता लेकर आए। समानता की बातें इस तरह से होंगी तब विकास होगा। तो गुरुजी मेरा कहना वो ये हुआ कि अभी वर्तमान में जो निजी विद्यालय वाले जो एक तरह से शोषण ही कर रहे हैं गार्जियन का, एक मजदूर वर्ग का आदमी भी कर्ज लेके चाहे जैसे हो वैसे अपने बच्चे की फरमाइश पूरी कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भाई स्कूलों का देखो मनमाना तो है, स्कूल तो मनमाना पैसा वसूल रहे हैं। सरकार को ना इस पे अंकुश लगाना चाहिए। जी। ये सब काम सरकार के हैं इसमें और मैं चाहूंगा कि आप जैसे युवाओं को खड़ा होकर जी। अब स्कूल नहीं गुरुकुलों की स्थापना करनी चाहिए। जी, जी, और आप लोग खुद ऐसे गुरुकुल बनाओ जहां पर सबको आप लोग शिक्षित करो। आप लोग बिहार के कुछ लोगों की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सरकार जो कर रही है हम लोग भी कुछ करें। हम लोगों ने शुरुआत की थी, सरकारी विद्यालय में जाके कुछ लड़के पढ़ाना शुरू किए थे, तो इसमें समाज के कुछ लोगों ने विद्रोह कर दिया बहुत दूसरे तरीकों से। ऐसी होता है, समाज कुछ अच्छा करो तो करने नहीं देती, ये बात भी सही है। जब सरकारी विद्यालय में सहयोग शिक्षक हैं तो आप समाज को क्या निर्देश देना चाहेंगे कि अपने बच्चे को वहाँ भेजने में क्या करना है? अगर वहाँ के विद्यालय देखो, मैं भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूँ। मैं खुद सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूँ। मैं आज आपके बीच में बैठा हूँ तो सरकारी स्कूल में पढ़कर ही बैठा हूँ। और हमारे पास में प्राइवेट स्कूल थे हमारे गाँव से 9 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं था हमारे पिताजी के पास कि वो प्राइवेट में पढ़ाएं। तो मेरे बहुत सारे गांव के दोस्त जाके प्राइवेट में पढ़ते थे, पर मैं सरकारी में ही पढ़ता था। आखिरी में एक दो क्लास
मैं 20 रुपए महीने वाले स्कूल में पढ़ा हूँ। गरीबों का निदान होना चाहिए गुरुजी, जो अभी इस तंगी से गुजर रहे हैं। यदि पढ़ने वाला बच्चा है जी। तो प्राइवेट वो सरकारी स्कूल में भी पढ़ेगा जी, लेकिन निजी विद्यालय वालों को इस तरह से मनमाना नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सही कह रहे हो। ठीक, राधे राधे गुरुजी, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी हम रोहतास जिला से आए हैं, सासाराम से, और 2022 में आपके आश्रम पर भी गए थे, गौरी गोपाल आश्रम में। अच्छा। वहाँ की सेवा देख करके आपके हमको बहुत खुशी हुई। हम जब टीवी पे देखते थे तो विश्वास नहीं कर पाते थे। हाँ। और मेरे वाइफ जो है, पत्नी जो है, आपके भक्त पहले से ही थी, लेकिन हम भरोसा नहीं करते थे कि ऐसा इतना गुरुजी सेवा नहीं करते होंगे जी। लेकिन हमको लेकर गए, हम वहाँ पर गए, हम जितना देखे थे उससे कई गुना वहाँ पर आपका सेवा देख करके बड़ी खुशी हुई। सेवा देख करके हम भी कुछ अपना धर्म से जुड़ गए। बिल्कुल, देखिए इन्होंने पहले विश्वास नहीं किया, पर जाने के बाद इन्हें विश्वास हुआ। तो आप लोग भी आइएगा गौरी गोपाल की सेवा को। बहुत देखे थे, जितना हमने कई गुना वहाँ पर आपका सेवा देखे हमने जी। हमको भरोसा नहीं था कि हम जाकर 8 दिन कहाँ रुकेंगे, कहाँ खाएंगे, लेकिन हमको फ्री खान भोजन मिला, कोई उसका चार्ज नहीं लगा। बहुत अच्छा लगा वहाँ के, और वहाँ से जाने से हमारा दिनचर्या ही बदल गया गुरुजी। जी जी। आपके हाथ पाँव में क्या हो गया है? मेरे पोलियो का पैर है। पोलियो है? हाँ। बचपन से? हाँ, जब 1 साल के थे तभी लग गया था। ठीक। और आप बिहार में आते हैं तो हम प्रयास मेरा रहता है कि हम आए। आप चहनिया में भी पिछले साल गए थे, दशहरा 10वीं के बाद चहनिया तो मिले थे। अच्छा, शायद याद होगा आपको, चहनिया में। हाँ। जी जी जी, खुश रहिए। चलो मैया बैठो, खड़े नहीं होना, सब बैठ जाओ। बैठो बेटा, पीछे भी माइक आएगा, सब बैठे रहना, शांति से बैठे रहना। लंबी प्रश्नोत्तरी चलेगी, हम बैठे हैं आपके। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, भगवान कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं वो सब ना बहुत अतरंगी लीला है। तो गुरुजी मेरा एक प्रश्न है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा क्यों कहा कि जो मेरी बहन है सुभद्रा, उसे तुम भगा के ले जाओ? इसके पीछे कुछ तो रहस्य रहा होगा। क्योंकि वो चाहती थी अर्जुन को, बलराम जी दुर्योधन से विवाह करना चाहते थे सुभद्रा का। बलराम जी, बलदाऊ जी, हाँ। सुभद्रा बहन का विवाह किससे करना चाहते थे? दुर्योधन से। तो भगवान कृष्ण बोले कि दुर्योधन तो बड़ा दुष्ट है, हाँ। इसलिए बहन का विवाह दुर्योधन से ना हो, हाँ। अर्जुन से हो, इसलिए भगवान ने ये चाहा। गुरुजी, मेरी एक बहन है, वो एक कविता सुनाना चाहती है। सुनाओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बता। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बता। इतना सुनकर ही माधव धीरज पूरा खोल लिया। 3 लोग का समय फिर वह हर गुस्से बोल गया। अरे कान खोल कर सुनो पाठ, मैं देता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का इंसान हूँ। रूप कभी नारी का रख, मैं ही वेश बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं आंगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का जैसे रूप में परशुराम वाला हूँ। नाग कार्या के सर पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। वाकासुर और महिषासुर मैंने जिंदा गाड़ दिया। वाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म के खातिर हिरण्य कश्यप फाड़ दिया। वाह। राधे गुरुजी। जी। गुरुजी आपके चरण नमस्कार। खुश रहिए। गुरुजी बोल रहे थे लघु शंका के बाद जो हम लोग हैंड वॉश करते हैं, पाँव धोते हैं, उसके बाद क्या हम लोग शुद्ध हो जाते हैं क्या? लघु शंका के बाद हाथ पांव धुल के और कुल्ला करना है 4, तब जाके शुद्धि होती है। जी। और गुरुजी आपका वीडियो देखे थे, उसमें बता रहे थे कि स्नान करना जरूरी है शौच के बाद। जी, तो स्नान करना जरूरी है। अर्ध स्नान कर लो। तो जैसे हम लोग दुकान पे रहते हैं तो उसके बाद कैसे करेंगे? हाँ, तो दुकान में रहते हो तो जब घर जाया करो तो स्नान करके फिर जाया करो। ठीक है। शुद्धि जैसे हो सके मैनेज करो। तो देखा दोस्तों, जैसे कि उस लड़के ने कहा कि लोगों को, लड़की वालों को गवर्नमेंट जॉब वाले ही लड़के क्यों चाहिए और प्राइवेट जॉब वाले लड़के कहाँ जाएंगे। तो इस पर गुरुजी ने समझाया कि अगर आपकी प्राइवेट जॉब में भी अगर अच्छी पैसे, अगर अच्छी तनख्वाह है तो लड़की अच्छे से मिल सकती है। लेकिन ये भी गलत है कि, लेकिन हाँ, कुछ माँ बापों की ज्यादातर मानसिकता होती है कि हमारी लड़की अच्छे से उस घर परिवार में रहे और अच्छे से जाए, पूरा सुख उठाए। तो माँ बाप की भी सोच ये सही है जहां तक है। लेकिन ये भी सही है कि हाँ, प्राइवेट वाले जॉब वाले लड़के कहाँ जाएंगे। तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आपको भी अच्छा घर परिवार मिल सकता है। देर सवेर मिलेगा, लेकिन मिलेगा, अच्छा घर परिवार मिलेगा। इसलिए इज्जत से, मान सम्मान से आप किसी की लड़की को लाते हैं तो अच्छी बात है, और जबरदस्ती शादी करना अच्छी बात नहीं है, और इससे माँ बाप का नाम भी खराब होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर करें और बेल वाला बटन दबाना ना भूलें। कमेंट में राधे राधे लिखना भी ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।